हेलो गाइस, दिस इज देवाशीष यादव और आप देख रहे हो एजुकेशनल हाइप। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने कोर्स का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पाइथन बेसिक्स। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट पार्ट का एजेंडा है वो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। हम प्रोग्रामिंग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ओवरव्यू ऑफ पाइथन, पाइथन के कुछ ओवरव्यू उनको भी देखेंगे, पढ़ेंगे। इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, जो भी हमको चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी, जो भी टूल्स इंस्टॉल करने होंगे, उस चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे और उनके ऊपर काम भी करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू जुपिटर नोटबुक, कोलैब, कैगल एंड गिटहब, ये सारी चीज़ें पाइथन में काम आती हैं एज अ टूल। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद से वाई पाइथन एंड आर वर्सेस पाइथन। अब पाइथन देखो, डेटा साइंस के लिए पाइथन और आर लैंग्वेज दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हम पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं डेटा साइंस के लिए। एंड फिर एक कंपैरिजन देखेंगे डेटा साइंस में पाइथन और आर लैंग्वेज का। फिर उसके बाद से सिंटेक्स एंड कंपैरिजन विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसके बाद पाइथन का सिंटेक्स देखेंगे, फिर इसका कंपैरिजन देखेंगे पाइथन का किसी और लैंग्वेज से कि कितना इजी है, कितने प्रो हैं, कितने कॉन्स हैं। उसके बाद से कमेंट इन पाइथन, पाइथन में कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। एंड इस पार्ट का जो लास्ट टॉपिक होगा वो डेटा टाइप्स इन पाइथन, जैसे कि नंबर्स, बुलियन एंड स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है, पूरे पार्ट 1 का है। तो ये पार्ट 1 बेसिकली एक वीडियो में ही नहीं है, इसको हमने कुछ वीडियोस में डिवाइड कर रखे हैं। तो इस वीडियो में हम केवल ओवरव्यू ऑफ पाइथन तक ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पाइथन, जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामर किसे कहते हैं। तो देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक कंप्यूटर रिजल्ट और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिससे प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जो ये नीचे लिखा है, लेट्स सिंप्लीफाई द अबव स्टेटमेंट, तो इसका मतलब भी कुछ तक यही है कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोसेस है जिसकी मदद से डिज़ाइन किया जाता है किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को। तो एंड जो पर्सन प्रोग्राम लिखता है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखता है उसको हम प्रोग्रामर या फिर कोडर कहते हैं। तो यहाँ तक हो गई अपनी प्रोग्रामिंग की बात। तो आगे देख लेते हैं। देखो, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, किसी भी काम को कराने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ह्यूमन जो है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन वो कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके देता है। तो प्रोग्राम और कुछ नहीं, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक इनपुट की तरह कंप्यूटर को दिया जाता है और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करके उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको देता है। तो बेसिकली बस इसमें इतना होता है कि कोई टास्क इनपुट होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को दिया जाता है और वो कुछ ना कुछ उस प्रोग्राम का आउटपुट निकाल के देता है। तो इन अ शॉर्ट वे अगर हम देखें तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है कोई स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। तो इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स ये एक प्रोग्रामर्स फ्रेंडली लैंग्वेज है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है और इट इज़ वर्डली यूज फॉर मल्टीपल पर्पज़, और ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है पाइथन। एंड इट वाज डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय गाइडो एंड रोस्यूम इन 1991। ये डिज़ाइन और डेवलप किया गया था गाइडो एंड रोस्यूम के द्वारा 1991 में। एंड इट इज़ द सक्सेसर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड ABC। देखो, पाइथन लैंग्वेज के पहले एक लैंग्वेज डेवलप की गई थी गाइडो एंड रोस्यूम के द्वारा जिसको ABC प्रोग्रामिंग कहा जाता था। तो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही अपडेट करके, या फिर ऐसे कह सकते हो कि पाइथन एक सक्सेसर है ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का।
एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपिंग इट वाज टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड इजी सिंटैक्स। तो देखो जो पाइथन को डेवलप करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कोड रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना और इजी सिंटैक्स को इम्प्रूव करना। अब कोड रीडेबिलिटी का मतलब मतलब उसको ऐसा बनाना कि अच्छे से कोई भी समझ सके, एंड सिंटैक्स इजी करना। जैसे बाकी सारे लैंग्वेज हैं उनमें बहुत लंबा लंबा सिंटैक्स होता है, तो इसको इम्प्रूव किया गया कि वो सारे सिंटैक्स हो ज़्यादा लंबे नहीं हो और इजी हो समझने में, कोडिंग करने में। एंड द टू मोस्ट वर्जन ऑफ पाइथन वेयर 2.x एंड 3.x। अब जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले वर्जन थे पाइथन के वो 2.x और 3.x। एंड द सपोर्ट फॉर पाइथन 2.x इज़ नो लॉन्गर प्रोवाइडेड बाय इट्स क्रिएटर्स फ्रॉम जनवरी 1, 2020। तो 1 जनवरी 2020 से 2.x का उतना यूज़ नहीं किया गया मतलब। एंड इसके बाद जो है द करेंट लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.8.5। तो जो अभी लेटेस्ट में पाइथन का वर्जन यूज़ किया जाता है वो है 3.8.5। नाउ लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ पाइथन। तो पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग एरियाज। तो पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। तो जो उनमें पहला है वो है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और कई सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया गया है। वेब डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, स्क्रिप्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैथमेटिकल मतलब कॉम्प्लेक्स कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या फिर साइंटिफिक कोई प्रोग्राम हो, उन सारी चीज़ों में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। एंड हैंडल बिग डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, तो वहाँ कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं। सम ऑफ द फीचर ऑफ पाइथन। अब ये सारे फीचर्स हैं पाइथन के। पाइथन मोर रीडेबिलिटी होता है, मतलब इसको हम इजी रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड ईज़ ऑफ लर्निंग, अब इसको सीखना भी काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी लैंग्वेज। और अगर आप बिगनर हो, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सीखना चाहते हो तो पाइथन एक बहुत अच्छा चॉइस बन जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। इसके सिंटेक्स काफ़ी छोटे होते हैं, मोर रीडेबिलिटी होता है, तो कोई भी आसानी से पाइथन सीख सकता है, थोड़ा एफर्ट लगता है। तो ये ईज़ ऑफ लर्निंग होता है। अब इसमें अब ये इंटरेक्टिव मोड भी होता है। इसमें वास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज में हर चीज़ के लिए लाइब्रेरीज मिल जाती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए इसमें लाइब्रेरी मिल जाती है। एंड ये एक्सटेंडेबल होता है एंड पोर्टेबल भी होता है। एंड डेटाबेस सपोर्ट होता है। डेटाबेस सपोर्ट मीन्स अगर आप डेटाबेस के ऊपर भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहो तो आप पाइथन लैंग्वेज से कर सकते हो। एंड डायनेमिक डेटा टाइप्स होते हैं इसमें। अब जो क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में आने वाले वीडियो में बात करेंगे। एंड कंपाइल एंड इंटरप्रेटर इंटरनली अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा। अब इसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर इंटरनली होते हैं, नॉट लाइक जावा कि आप कंपाइल कहीं और कराओ अगर और उसको इंटरप्रेट कहीं और कराओ। अगर आपने जावा लैंग्वेज पढ़ी होगी, सीखा होगा या फिर उस पर काम किया होगा तो आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपाइल और इंटरप्रेटर इसमें इंटरनली होते हैं, मतलब सारे काम एक जगह ही हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर ही हो जाएंगे इसके। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भी इसके टूल्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसका सेटअप कैसे किया जाए। तो गाइस ये जितना हमने सीखा अब उसको एक बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।